हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अभिसार लर्नर्स। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे इस पूरे सेशन में, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं और बनाऊंगा और बहुत सारे ट्रिक्स आपको दूंगा। इस पूरे सेशन में तो मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज क्या हैं और उसको हम आगे कैसे एग्जाम्पल्स में इम्प्लीमेंट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर सकूं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस फॉर्म में चाहिए हो, पीडीएफ में चाहिए या आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक वीडियो बना के आपको वो हर एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उसको सॉल्व करूँ, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा अवेलेबल, वो कोई इशू नहीं है। आप वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक करें। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो सबसे पहले हम चालू करते हैं कि ये है क्या, राइट। तो मैं एक नॉर्मल सी एक सीरीज़ लेता हूँ, अभी मैं उसको सीरीज़ बोल रहा हूँ, बाद में मैं आपको बताऊँगा कि इनके मतलब क्या क्या होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये ऐसे चल रहा है, सो ऑन, राइट। कहाँ तक जा रहा है ये एन तक जा रहा है। एन मुझे नहीं पता, ये कहीं तक भी जाके कहीं पे स्टॉप हो जाएगा, आगे तक चलता जा रहा है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे कह रहा हूँ मैं इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो नंबर बढ़ रहे हैं आगे, इन सब में एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है? कि जो भी नंबर बढ़ रहे हैं इनमें मैं सिर्फ +1 +1 +1 ऐसे कर करके बढ़ा रहा हूँ, राइट। तो ये मैंने कैसे निकाला कि मैं +1 कर रहा हूँ? ये जनरली भाई ये तो नॉर्मल सीरीज़ है, लेकिन अगर सीरीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो तो आप कैसे निकालोगे? तो देखिए, ये जो पहला नंबर है ना, इसको अपन बोलते हैं A0, दूसरे नंबर को अपन बोलते हैं A1, तीसरे को बोलते हैं A2, और ऐसे ऐसे करके अपन आगे तक चलते हैं। क्लियर है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि A1 में से मैंने A0 को सब्ट्रैक्ट किया तो वो बराबर किसके आएगा? A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करने पे जो आएगा उसी के बराबर आएगा। क्या ये चीज़ आपको क्लियर है? ठीक है, क्योंकि देखो A1 में से अगर A0 को मैंने माइनस किया तो ये कितना हुआ? 2 - 1, ये किसके बराबर है? 3 - 2 के ही तो बराबर है, तो मैंने वही तो लिखा। तो ये जो चीज़ होती है ना दोस्तों, इसको ये कहलाती है डी मतलब डिफरेंस, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की भाषा में इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। आप इसको एक बार नोट कीजिए, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं CD से, राइट। तो आप इसको एक बार ऐसे, टेम्पररी अलाइनमेंट मैंने किया है बोर्ड का, आई एम सॉरी, क्योंकि वो थोड़ा सा अनस्क्रू हो रहा था। CD का मतलब है कॉमन डिफरेंस। ये एक नॉर्मल सीरीज़ है, अभी मैंने कोई हाईटेक सीरीज़ की बात नहीं कही है, नॉर्मल सीरीज़ है। इस सीरीज़ को मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब कहूँगा? जब इनके नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है, जिसको मैं कहूँगा कॉमन डिफरेंस, वो बराबर हो। ये आप आगे भी देखते रहिए। ये तो मैंने A2 बोला, इसको मैंने बोल दिया A3, इसको बोल दिया A4, तो ये बराबर होगा A4 - A3 के, बिल्कुल होगा। देख लीजिए आप भली करके, 5 - 4 इज अगेन 1। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको और कुछ इंटरेस्टिंग सीरीज बताता हूँ। आप पहले इसको एक बार नोट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको अब रब करता हूँ। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये 100 है, फिर मैंने बोला 70, फिर मैंने बोला 40, फिर मैंने बोला 10, और ऐसे ऐसे करके नेगेटिव में भी ये सीरीज जा रही है। हमको आगे नहीं लिखना कहाँ तक जा रही है, हम सिर्फ डैश 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 लगा देंगे। नॉर्मली हम लोग डैश कहाँ तक लगाते हैं? सिर्फ 3 डॉट तक लगाते हैं, बट ये मैं एक्सप्लेनेशन के लिए ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूँ। नॉर्मली हम लोग एग्जाम में 3 ही डॉट लगाएंगे, उससे बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होता है कि आगे तक जा रही है, राइट।
तो अगर अपन देखें दोस्तों, तो ये मैंने कह दिया A0 है, ये वही मैंने कह दिया A1 है, ये A2 है, ये A3 है। अब मेरे को चेक करना है कि ये AP है कि नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, कॉमन डिफरेंस देखूंगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे मैं देखूंगा कि मैं बोलूँगा कि A1 में से मैंने A0 को माइनस किया, ये किसके बराबर आना चाहिए, आपके A3 में से A2 को माइनस करने के, या A2 में से A1 को माइनस करने पे, A2 में से A1 को माइनस करने पे, और ये किसके बराबर आना चाहिए, A3 में से A2 को माइनस करने में। तो अगर देखो इस चीज़ को मैं जनरलाइज करूँ तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि an में से nth टर्म जो है, ये हर एक जो नंबर है इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बोलते हैं टर्म, TERM, राइट। तो मैं बोलूँ an मतलब nth टर्म में से n माइनस 1th टर्म जो है अगर वो निकाल दें तो वो कॉमन डिफरेंस के बराबर होती है। ये एक जनरलाइजेशन में दे सकता हूँ। तो A1 में से A0 माइनस किया, मतलब 70 में से 100 माइनस किया तो -30 आया, 40 में से 70 को माइनस किया तो अगेन -30 आया, 10 में से 40 को माइनस किया तो अगेन -30 आया। तो कॉमन डिफरेंस इनका कितना है, -30 है। तो CD -30 है, और फर्स्ट टर्म जिसको A0 मैंने बोला वो है 100, तो ये एक AP है। फिर कॉमन डिफरेंस तो बराबर आया अपना। तो इस तरह से हम लोग एक AP को डिफाइन करते हैं। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जो कॉमन डिफरेंस है वो मैं फर्स्ट टर्म के अंदर अगर ऐड करता जाऊँ तो मेरे को नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी। कॉमन डिफरेंस कितना है, -30 है, इसको मैंने फर्स्ट टर्म में ऐड किया तो मेरे को नेक्स्ट टर्म मिल गई। नेक्स्ट टर्म में मैंने वापस से कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो मेरे को थर्ड टर्म मिल गई। थर्ड टर्म में मैंने वापस से कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो मेरे को उसके आगे की जो टर्म है वो मिल गई। तो इस हिसाब से हम लोग सक्सेसिव टर्म्स जो है वो निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस को ऐड करके। तो ये जो पूरा सीरीज कहलाता है ये AP कहलाता है इस हिसाब से, जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी। तो इससे जुड़े हुए कुछ एक चीज़ें हम लोग अभी करना चाहते हैं, जो क्या है कि मैं इससे जुड़े हुए स्टैंडर्डाइज कुछ रिजल्ट्स हैं वो आपको बताऊंगा। यही एग्जांपल अपन कंसीडर कर लेते हैं, या एक आसान से एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिससे आपको हर चीज़ की क्लैरिटी अच्छे से मिले। 1, 2, 3 और 4 ये एक AP है। तो पहली वाली टर्म को मैंने बोला A है, दूसरा मैंने बोल दिया A प्लस D है, तीसरे को मैंने बोला A प्लस 2D, और ऐसे A प्लस 3D एंड सो ऑन। क्यों ऐसा बोला, D कितना है दोस्तों इसके अंदर, 1 है, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म कितनी है, 1 है। तो फर्स्ट टर्म जो है वो ही A होती है, उसमें कोई D ऐड नहीं होता, तो ये बराबर A के हुई, राइट। तो मैं इसको बोलूँगा A है ये। सेकेंड टर्म मैंने बोला A प्लस D, D कितना है, 1 है, तो A प्लस D मतलब 1 प्लस 1 ये बराबर हो गए 2 के, तो मेरे पास सेकेंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म को मैं बोलूँगा A प्लस 2D है, मतलब डिफरेंस को 2 बार ऐड किया मैंने, ठीक है। फोर्थ टर्म के अंदर मैंने डिफरेंस को 3 बार ऐड किया। ऐसे करके मैं एक पूरी सीक्वेंस को जन्म दे सकता हूँ, जो कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये जो रिजल्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये आगे चल के कई दफ़े यूज़ करेंगे। जहाँ पे हमारे को AP के टर्म्स नहीं पता होंगे और बोला जाएगा कि AP के टर्म्स आप निकालिए, तो हम लोग ये जनरलाइज जो रूल है, या आप कह सकते हो एक जनरलाइजेशन जो दे रखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, हम इसको यूज़ करते हुए ये एजम्पशन लेते हुए हम आगे n नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक जनरल डेफिनेशन हो गई AP की, और उससे रिलेटेड सीक्वेंस को आप कैसे फाइंड कर सकते हो उसकी। अगर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन के अंदर ये दूं कि फर्स्ट टर्म A है, ठीक है, और D आपके पास में है 2, तो क्या आप AP की 3 टर्म निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम इस सीक्वेंस को आगे फॉलो करते हुए, भाई AP की 3 टर्म निकालनी है, पहली, दूसरी, तीसरी, तो हमें सिर्फ ये 3 ही ध्यान रखना है, हम आराम से निकाल सकते हैं, राइट। तो ये कुछ नॉर्मल चीज़ें थी जो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे को पता होनी चाहिए। बाकी NCERT टेक्स्ट बुक की 5.1 बहुत सिंपल है, उसके अंदर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। डेफिनेशन पे ही चीज़ें पूछी गई है। इनफैक्ट सेकंड क्वेश्चन जो है NCERT का, वो तो बिल्कुल जो मैंने आपको ये बताया कि A और D दे रखा है, उससे आपको बोल दिया जाएगा कि आगे आप टर्म्स निकालिए, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालिए, फर्स्ट 5 टर्म निकालिए, तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। या आपको कुछ भी नहीं करना, मैं आपको एक एग्जाम्पल करके बता देता हूँ NCERT का।
इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको। ये सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 के अंदर, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। ए आपको दे रखा है 10 और डी आपको दे रखा है 10। आपको बोला गया है कि फर्स्ट 4 टर्म्स निकालिए। मैंने आपको क्या बोला था, पहली टर्म तो 10 ही होगी, दूसरी टर्म में मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड करता रहूँगा। तो 10 ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म के अंदर ही मैंने 10 को ऐड किया, मतलब कॉमन डिफरेंस को ऐड किया, तो 20 आया। अब ये जो 20 है ये आने वाली जो टर्म है यहाँ पे उसके लिए फर्स्ट टर्म का काम करेगी। तो 20 के अंदर मैं कॉमन डिफरेंस और ऐड करूँगा तो कितना आएगा 30, 20 + 10। आने वाली टर्म के लिए ये फर्स्ट टर्म मानी है, तो 30 + 10 = 40। हो गई ना चार्ट। आपको वो करने की जरूरत ही नहीं है, a + d a + 2d ये करने की जरूरत ही नहीं है आपको, a + 3d। क्यों इसको 4 टर्म को करना, डायरेक्ट ऐड कीजिए, एपी की डेफिनेशन यूज कीजिए। बहुत सिंपल सी चीज़ है ये कि 10 का कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म 10 है, तो 10 20 30 40 अपने आप ही एक एपी बन जाएगी, राइट। तो नेक्स्ट सेशन में अपन मिलते हैं जिसमें मैं आपको और आने वाले जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं एपी से रिलेटेड, जिसमें एपी का समेशन हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड स्टे अवे फ्रॉम कोरोना। थैंक यू।